हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो करेंट से रिलेट करके दे, चाहे आपको इस टॉपिक में पीछे से पूछे कुछ भी, इससे एक क्वेश्चंस आता ही रहता है पेपर के अंदर। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, समझ के देखना, क्योंकि क्वेश्चंस कोई छूटना नहीं चाहिए। एक एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीएस के लिए, और एक क्वेश्चंस भी हमारा सही हो जाए अगर एक टॉपिक से, तो समझ लो हमारे सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर भी हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में ठीक हो जाते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। वो जिसका भी एग्ज़ाम दें, चाहे ये एनटीपीसी हो, आपके लिए एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो हों, स्टैटिक जीके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली किसी एक पेपर के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सभी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। 2019 के नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले हैं, किस क्षेत्र में, उसे भी देखेंगे। भारत में अब तक किस किस को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं उसको भी देखेंगे। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं विश्व के अंदर जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है उसको भी देखेंगे। नोबेल प्राइज़ में कितनी राशि दी जाती है उसको भी देखेंगे। महात्मा गांधी को कितना बार नामित किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए लेकिन दिया नहीं गया, उसको भी देखेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, पेपर वाला अगर चाहे तो यहाँ से 50-100 जितने भी क्वेश्चन बनाने चाहे बना सकता है। ये हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है पूरे विश्व का। पीडीएफ इसकी आपकी टेलीग्राम पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो भी साथ वाले हैं उनसे भी कराओ, आप भी करो, जिससे चैनल का भी ग्रो होगा और इस पर मैं और वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। देखोगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरुआत जब हम करेंगे इसमें तो लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो ये सारी कहानी है, इसकी सारी कहानी को हम पढ़ के देखेंगे एक बारी। तो जैसे लिखा हुआ है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। नोबेल प्राइज पुरस्कार शुरू कब हुआ? 1901 में हुआ। कहाँ पर हुआ? स्वीडन में हुआ। किसके, कौन वैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में इसको शुरू किया गया। वजह क्या थी, सारी वजह को देखेंगे। यह शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। मतलब ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। देखो ऐसे ही पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। देखो ये शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इस क्षेत्र में इसको दिया जाता है दोस्तों। 6 क्षेत्र हैं। आगे लिखा है इसमें, अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे, जिसमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखो डायनामाइट का जो आविष्कार किया इन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इनका 1867 में किया, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने 355 आविष्कार किए थे। ये एक अच्छी खासी फैमिली से थे। आगे देखो इसमें लिखा हुआ, दिसंबर 1893 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के लिए संरक्षित रख दिया था। भाई जब ये मरे तो उनकी ये संपत्ति थी, उन्होंने इस संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग ट्रस्ट के लिए दे दिया था, जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका नाम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया है। कि भाई हर साल जो व्यक्ति अच्छा काम करता है मानव कल्याण के लिए, उसके लिए ये राशि दी जाए, उसको ये सम्मान दिया जाए। इसमें देखोगे क्या है, इसमें लिखा हुआ है, स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्वीडिश बैंक में पैसा जमा है, उसमें नोबेल फाउंडेशन इस क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देता है उसके लिए ये पुरस्कार देता है। आगे लिखा है आगे लिखा है इसमें, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत
1968 में हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखोगे 1901 में आपका साइंस के तीनों क्षेत्र में दिया जाने लगा, शांति का और साहित्य का दिया जाने लगा, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसको 1968 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1968 में इसको शुरू किया गया था। आगे लिखा है इसमें, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखो क्या लिखा है, पुरस्कार से प्राप्त हुई राशि, कि इस पुरस्कार से राशि कितनी मिलती है, क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे देखो इसमें प्रत्येक विजेता को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। मतलब जो भी इस पुरस्कार को पाता है उसे 4.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का पदक और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आगे इसमें लिख रहा है, पदक के एक और नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल की छवि होती है, मतलब उनका चित्र होता है। उनके जन्म और मृत्यु की तारीखें लिखी होती हैं। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, पदक के दूसरी तरफ यूनानी देवी आइसिस का चित्र होता है। रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है। मतलब इसमें दूसरी तरफ क्या होता है, यूनानी देवी हैं आइसिस, उनका चित्र होता है, और रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है। ये क्या है? जो फाउंडेशन पुरस्कार ये बांटता है, रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, ये पुरस्कार बांटता है, इसकी जानकारी, और जिसको पुरस्कार दिया गया है उसकी जानकारी दूसरे तरफ पदक पर आपको देखने को मिलेगी। आगे इसमें लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मैंने लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो जैसे पहला फैक्ट है इसमें, वर्ष 1901 से 2019 के बीच तक 1923 शख्सियत 23 संगठनों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। देखो अब तक 2019 तक ये पुरस्कार दिया गया है, 2020 का भी नोबेल पुरस्कार नहीं बटा है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की जो डेट है वो 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, फिक्स डेट है, एक बात ध्यान रखना। तो अभी 2020 का नहीं आया, 2019 तक के पुरस्कार आ चुके हैं। शुरुआत कब से हुई है? 1901 से। तो 2019 तक अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 923 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 1923 लोगों के अलावा 27 संगठनों को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। देखो अब तक कुल 596 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। देखो अब तक 596 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर 923 है, यहाँ पर 596, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 3-3 लोगों को दिया जाता है भाई, 2-2 लोगों को दिया जाता है। तो ये संख्या लोगों की तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन पुरस्कार तो वो एक ही है ना। पुरस्कार तो अगर भौतिकी का है तो वो भौतिकी का ही माना जाएगा ना एक पुरस्कार। उसमें आप 4 लोगों को दो, चाहे एक साल में 5 लोगों को दो, लोग काउंट होंगे, पुरस्कार एक ही काउंट होगा एक साल का। ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। आगे इसमें देखोगे जैसे लिखा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट को मैंने लिखा है यहाँ पर, कि वर्ष 1901 से 2019 के बीच भौतिकी में अब तक 213 लोगों को और 113 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 213 लोगों को दिया है, और भौतिकी में अब तक कितनी बार दिया जा चुका है? 113 बार। इसमें देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखा है, जॉन वर्डिन अकेले ऐसे भौतिकविद हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में अब तक 2 बार 1956 और 1972 में यह पुरस्कार मिल चुका है। देखो इनकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई है कि 2 बार पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपीएसआई तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसमें लिख रहा है दोस्तों, वर्ष 1901 से 2019 के बीच तक रसायन के क्षेत्र में अब तक 184 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार अब तक 111 बार मिल चुका है, बांटा जा चुका है। आगे इसमें लिखा है चौथा पॉइंट, फ्रेडरिक सेंगर अकेले ऐसे रसायन शास्त्री हैं जिन्हें 1998 और 1962 में 2 बार रसायन से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो देखोगे ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, फ्रेडरिक नोबेल। ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नोबेल पुरस्कार करता है जिनको 2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 5वां पॉइंट है 2019, देखो यहाँ पर आप यही लिख लोगे 1901, यहाँ पर लिख लोगे 1901 से 2019 तक यह पुरस्कार 219 लोगों को और 110 बार मिल चुका है। ठीक है, आगे देखोगे दोस्तों इसमें 6वां पॉइंट है, इसमें साहित्य के क्षेत्र में 2019 तक
117 साहित्यकारों को और 111 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। जबकि 7वां पॉइंट है, शांति के क्षेत्र में 2019 तक 108 लोगों को और 27 संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब तक यह पुरस्कार 100 बार प्रदान किया जा चुका है। किस क्षेत्र में दोस्तों? शांति के क्षेत्र में। लेकिन कितने लोगों को मिला है? 108 लोगों को मिला है शांति के क्षेत्र में, याद रखोगे। आगे इसमें लिख रहा है 8वां पॉइंट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969, देखो मैंने बोला था 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1969 से मतलब उस डेट से और 2019 तक अब तक 83 लोगों को ये मिला है और 51 बार ये वितरित किया जा चुका है, सम्मान इसको दिया जा चुका है। इसमें 9वां पॉइंट है, 1901 से 2019 तक 53 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी महिलाओं को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 53 महिलाओं को। देखो इसमें 53 की जगह 54 भी हो सकता है, क्योंकि मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिनको 2 बार मिला है। तो इसमें अभी मैंने 1 बार काउंट किया है उनको, मतलब महिलाओं को सिंगल टाइम्स काउंट किया है। लेकिन अगर उनको 2 बार काउंट कर लोगे तो 54 हो जाएगी ये संख्या। कितनी हो जाएगी? 54। तो इस बात को ध्यान रखोगे। आगे लिखा है इसमें दोस्तों 10वां पॉइंट, रसायन विज्ञान के लिए 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 41 और 42 में इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, 40, 41 और 42 में किसी के लिए भी पुरस्कार नहीं मिला था, किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। 1940, 1941 और 1942, ये पॉइंट नोट कर लेना। 1940, 41, 42 में किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था। 11वां पॉइंट इसमें, मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1911 में रसायन शास्त्र के लिए और 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैडम क्यूरी का। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है, मलाला यूसुफजई कम उम्र में नोबेल विजेता बनी। देखो मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। उन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान की रहने वाली मलाला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मलाला को पाकिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की मांग के बाद तालिबान की गोली का शिकार होना पड़ा था। इसके बाद स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यदि उनके नाम की घोषणा होती है, उनको भी मिल चुका है, ठीक है ना, ग्रेटा थनबर्ग को, तो वह सबसे कम उम्र की होंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं इसमें, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी समिति देती है। शांति का ये नोबेल देती है वो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी समिति देती है। आगे इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी को देती है, साइंस को देती है, और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम घोषणा करता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम देता है, स्वीडन द्वारा दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। तो कौन कौन सी ये अकेडमी है जो पुरस्कार देती हैं, मैंने अलग अलग इन चीज़ों को बिल्कुल यहाँ पर बता दिया है, तो सबको अच्छे से यहाँ पर स्टडी करोगे आप। देखो महात्मा गांधी की पिक्चर आई है यहाँ पर, आप देख रहे हो कि इनका नाम क्यों आ गया अचानक से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को अब तक 4 बार नॉमिनेट किया गया है, लेकिन उनको मिला एक भी बार नहीं है। वजह बताऊंगा इसकी क्यों, पहले देख लेते हैं। महात्मा गांधी 4 बार नामांकित हुए हैं। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था। इन्हें लगातार 1937, 1938, 1939 में नामांकित किया गया था। इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन हुआ, लेकिन उसको पुरस्कार क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो अकेडमी थी, रॉयल अकेडमी थी, एक तो ये माना जाता था कि वो ब्रिटानिया गवर्नमेंट के दबाव में आकर इनको नहीं दे रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में आकर इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दे रही है। फिर उस अकेडमी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो अहिंसा वाली बात है उसमें 100% अहिंसा नहीं है। महात्मा गांधी के जो आंदोलन है वो हिंसात्मक भी हो सकते हैं। ये बात देखोगे उनके अकॉर्डिंग पता नहीं सही थी या नहीं थी, लेकिन 1942 में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, काफ़ी हिंसात्मक भी था। काफ़ी लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने हिंसा नहीं की है, हिंसा की है,
ठीक है, लेकिन तब जब जरूरत पड़ी है, लेकिन बाकी उन्होंने अहिंसा से काम चलाया है। देखो इसमें लिखा हुआ है दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किस किस को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक वैज्ञानिक के लिए सर्वोच्च मान्यता है। स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2 बार सम्मानित किया जाना एक असाधारण तथ्य है जो अब तक केवल 4 लोग ही दावा कर सकते हैं। फ्रेडरिक सेंगर, लिनुस पॉल, जॉन बर्डेन और मैडम क्यूरी, इन 4 लोगों को ही सिर्फ 2 बार नोबेल पुरस्कार अब तक मिला है दोस्तों। अब देखोगे मैं इनके बारे में बिल्कुल बता दूं। इसके अलावा देखो क्या लिख रहा है, 4 दुगने सम्मानित वैज्ञानिकों के अलावा 2 संस्थान भी हैं जिन्होंने स्वीडिश अकादमी से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पहले रेड क्रॉस है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जिसने अब तक 3 नोबेल शांति पुरस्कार जीते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी के उच्चायुक्त UNHCR को 2 पुरस्कार मिले हैं। बेटा इनको भी याद रखना, दोनों को ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार अब तक मिल चुका है। इनकी मैंने पिक्चर लगाई है, देखोगे इनकी मैं डेट दिखाता हूँ यहाँ पर। एक बार मिला था उनको 1903 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। किस काम के लिए मिला था? रेडियो एक्टिवता के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए मैडम क्यूरी को ये पुरस्कार मिला था इनके पति के साथ। 1911 में रसायन का मिला था इनको। देखो 1903 में मिला था भौतिक में, 1911 में मिला था रसायन में, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में किसके लिए मिला था? रेडियम के शुद्धिकरण और पोलिनियम की खोज के लिए मिला था। पोलिनियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने की थी और रेडियम के शुद्धिकरण के लिए भी मैडम क्यूरी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो पहली क्लियर है बात। दूसरे देखोगे, दूसरे कौन है? लिनुस पॉलिंग। ये पिक्चर लगी है दोस्तों लिनुस पॉलिंग की, इनको भी 2 बार मिला है। देख लेते हैं इनके बारे में। देखो एक बार मिला इनको 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रासायनिक बंधन की प्रकृति में अपने शोध को मान्यता दी इन्होंने। 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला जब इन्होंने शीत युद्ध के दौरान उनके आतंकवादी शांतिवाद के लिए दिया गया था। तो आतंकवाद था उसको कम करने के लिए, शांत करने के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। तो इनको 2 मिले थे, रसायन में और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे। आगे देखोगे नाम है जॉन बर्डेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये वैज्ञानिक हैं जॉन बर्डेन, इनको भी 2 बार मिला है दोस्तों। जैसे देखोगे 1956 में इनको भौतिक विज्ञान के लिए मिला है जिसने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। जो आप देखोगे रेडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो चलता है, टीवी चलता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जॉन बर्डेन की ही ये है मेहरबानी के सारी चीज़ें चल रही हैं। 1972 में भौतिक विज्ञान में मिला था इनको। ये एकमात्र ऐसे हैं व्यक्ति जिनको 2 बार फिजिक्स में ही नोबेल पुरस्कार मिला है, एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं। फिजिक्स में दोबारा इनको 1972 में सुपर कंडक्टिविटी का वर्तमान सैद्धांतिक मॉडल, जो वर्तमान सैद्धांतिक मॉडल था सुपर कंडक्टिविटी का, वो इन्होंने ही दिया था। तो 2 बार मिला है 1956 1972 में, दोनों बार फिजिक्स के लिए मिला है। आगे देखोगे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SI में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार मिल चुका है दोस्तों अब तक। देखोगे इनको किस किस क्षेत्र में मिला था और कब कब मिला था। 1958 में इनको रसायन विज्ञान में मिला था। एक प्रोटीन की अमीनो एसिड अनुक्रम के लिए दिया गया था। और 1963 में भी इनको रसायन विज्ञान, एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक जिनको 2 बार ही एक फील्ड में ये मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो 1958 1963 में दोनों में केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया है। एक बार प्रोटीन की अमीनो एसिड अनुक्रम के लिए दिया गया, दूसरी बार इंसुलिन की रासायनिक श्रृंखला बनाने वाली लिंक का वर्णन करने के लिए दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे भारत की बात करते हैं। देखो यहाँ पर वो 4 हो गए कंप्लीट। भारत में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है और कितने व्यक्तियों को मिला है, ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने काफ़ी नाम होंगे ऐसे पढ़े नहीं होंगे, कुछ 3-4 नाम गिने चुने आपको याद हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 10 भारतीय, कितने भारतीय हैं? 10 भारतीय। सबसे पहली बात तो सबसे पहले नाम किसका है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला था 1913 में। पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, देख लोगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बंगाली में लिखने वाले टैगोर को दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा और सराहा।
साल 1961 में कलकत्ता में जन्मे टैगोर ने जीवन, विचार, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर लिखा। साल 1941 से 1980 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अब देखो एक बात यहाँ पर क्लियर है कि इनको मिला किस साहित्य के लिए था, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? इनका जो साहित्य था, लिटरेचर था, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे कौन थे भाई? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये पुरस्कार मिला था 1930 में। जैसे यहाँ पर मैंने डेट पहले ही लिख दिया इनकी, क्योंकि आगे मिसिंग है डेट उसमें। तो 1930 में इनको ये पुरस्कार मिला था। ये हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। देखो इनके बारे में क्या है, जैसे इसमें लिखा है रोशनी यानी लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1930 में। ठीक है, मैंने बोला था ना, डेट नहीं है वहाँ पर। 1930 में मिला। साल 1988 में तिरुचिरापल्ली में जन्मे इस वैज्ञानिक ने रोशनी और ऊर्जा के संबंध को करीब से समझाया और 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। आगे देखोगे तीसरे नंबर पे कौन है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना भारतीय नागरिक जिनको ये पुरस्कार दिया गया। देखोगे इनको ये पुरस्कार कब मिला, तो सबसे पहले देखते हैं साल 1968 में। कब मिला? साल 1968 में नोबेल जीतने वाले हरगोविंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। उन्होंने जेनेटिक कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जेनेटिक कोड किसने दिया है, और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए नोबेल मिला था। साल 1922 में रायपुर में जन्मे खुराना ने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के साथ काफ़ी वक्त गुजारा और साल 1911 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा किस लिए मिला है ये ज़रूर याद रखना, भारतीयों को तो स्पेशली पढ़ना है आप लोगों को। मदर टेरेसा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। देखोगे इनके बारे में, मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। उनके माता पिता अल्बानिया से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने कलकत्ता आकर अपना पूरा जीवन मानव सेवा में काम के नाम कर दिया। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ, बुजुर्गों, रोगियों और गरीबों को मदद दी जाती थी। आगे इसमें लिखा हुआ है, उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और साल 1979 में, कब? 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में वह वेटिकन सिटी की प्रवक्ता भी बनी। साल 1916 में पॉप फ्रांसिस ने उन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी थी। देखिए ना, इनके बारे में सारी डिटेल्स याद रखनी है, इनका क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया दोस्तों। आगे देखोगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला नोबेल पुरस्कार, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इनके बारे में देखते हैं, इनको मिला साल 1983 में। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे। लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारत आए और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अमर्त्य सेन, काफ़ी नाम सुना होगा आपने, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला भाई। देखोगे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। साल 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री बने, पहले भारत के, ठीक है, जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज के साथ बिताए समय के दौरान उन्होंने लोक कल्याण अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संशोधनों और समुदाय में उनके बंटवारे की दिक्कतों पर प्रकाश डाला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ये नाम आपने शायद ही सुना होगा, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। काफ़ी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये भी भारतीय थे और इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी, पीछे आते एक बारी। हाँ, तो ये भारतीय थे, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, लेखक वीएस नायपॉल को साल 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म 1932 में त्रिनाद में हुआ था, मगर मूल रूप से वह भारतीय थे। बाद में वह ब्रिटेन चलते गए और वहीं की नागरिक बन गए। इससे पहले 1971 में उन्हें बुकर प्राइज भी मिला और साल 1990 में ब्रिटेन सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। आगे आते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेंकट रमन रामकृष्णन, देखो इनकी पिक्चर है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी भारतीय थे। सब भारतीयों के नाम में एक एक करके बताए जा रहा हूँ। तमिलनाडु में पैदा हुए वेंकट रमन रामकृष्णन को साल 2009 में
साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह सम्मान राइबोसोम की संरचना और इसके काम करने की जानकारी देने के लिए मिला। साल 1952 में जन्मे रामकृष्ण शिक्षाविदों के परिवार से आते थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखोगे कैलाश सत्यार्थी, सभी ने नाम सुना होगा, तुम्हारे अच्छी खासे समय की बात है, सबको ध्यान भी होगा। ये पिक्चर है उनकी, कैलाश सत्यार्थी की, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो ये साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए यह पुरस्कार मिला। साल 1954 में जन्मे सत्यार्थी ने विदेशों में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह शिक्षा से जुड़ गए और फिर बचपन चलाओ आंदोलन के लिए टीचिंग को भी छोड़ दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आगे देखो अभिजीत विनायक बनर्जी, अभी इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है अभिजीत विनायक बनर्जी, देखोगे इनको मिला है, मुंबई में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें गरीबी हटाने के लिए की दिशा में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उनके साथ उनकी पत्नी को भी यह खिताब दिया गया है। साल 1961 में पैदा हुए बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और फिर जेएनयू गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1988 में पीएचडी की डिग्री ली। अब देखोगे यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इसमें कि 2019 में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करंट है आपके लिए, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2019 में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करेंगे। 3 लोगों को मिले हैं दोस्तों, कितने लोगों को मिले हैं? 3 लोगों को 2019 में मेडिकल के क्षेत्र में मिला है। देखो ये तीनों पिक्चर मैंने लगाई हुई हैं यहाँ पर, ये हैं कौन कौन। सबसे पहला जो नाम है वो विलियम केलिन का है, विलियम केलिन। दूसरे हैं क्रेजग सेमिंजा और तीसरे हैं दोस्तों पीटर रेडक्लिफ। मैं रिपीट करूंगा, विलियम केलिन, ग्रेजग सेमिंजा, पीटर रेडक्लिफ। देखो ये जो दोनों हैं ये अमेरिकी हैं, ये अमेरिका के हैं और ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। देखो इनके बारे में भी दिखा देता हूँ मैं, लिखा हुआ है देखो, जैसे चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के विलियम केलिन, ग्रेजग सेमिंजा और ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता समझने और उसके अनुकूल बनने की कोशिकाओं की क्षमता तलाशी, इससे कैंसर के इलाज के नए तरीके ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे देखोगे और रसायन के क्षेत्र में भी कितने लोगों को मिला है दोस्तों? 3 लोगों को मिला है रसायन के क्षेत्र में। पहले वाले हैं ये हैं जॉन बी गुड इनफ। कौन है? जॉन बी गुड इनफ, ये अमेरिका के हैं, पहले वाले अमेरिका के। दूसरे हैं स्टैनली बिटिंघम, ये ब्रिटेन के हैं, स्टैनली बिटिंघम। और तीसरे हैं अकीरा योशिनो, ये जापान के हैं, ठीक है। अब देखो इनके बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे लिख रहा है इसके लिए इस साल रसायन शास्त्र के लिए इस साल जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली बिटिंघम और अकीरा योशिनो को नोबेल मिला। तीनों ने मिलकर लिथियम आयरन बैटरी विकसित की थी। इस बैटरी का इस्तेमाल आज अंतरिक्ष से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों व रोजमर्रा की चीज़ों में बड़े स्तर पर हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे भौतिक शास्त्र में भी 3 लोगों को मिला है दोस्तों। किस किस को मिला है देखोगे? अमेरिका कनाडा के थे ये, जिनका नाम है जेम्स पीवल्स, अमेरिका कनाडा के जेम्स पीवल्स। फिर देखोगे इसके अलावा भौतिकी में जो मिला है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड के माइकल मेयर को मिला है। ये है माइकल मेयर, कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। और ये भी स्विट्जरलैंड के ही हैं, डिडियर कैवेलोज। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इनके देखोगे बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर आगे। जैसे देखो भौतिकी में कनाडा अमेरिका के जेम्स पीवल्स, स्विट्जरलैंड के माइकल मेयर और डिडियर कैवेलोज को इस क्षेत्र में नोबेल दिया जाएगा। उन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया को समझाया कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो साहित्य के क्षेत्र में इन 2 लोगों को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है पीटर हैंडके, किसको मिला है? पीटर हैंडके को मिला है। देखो इनको तो 2019 में मिला है और ये 2018 का इनको 2019 में दिया गया था और इनका नाम है ओल्गा टोकार्जुक। क्या नाम है? ओल्गा टोकार्जुक थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैंने जो बताया इनको ऐसे ही याद रखोगे। जैसे लिखा हुआ है इसमें 2019 और 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ हुई। 2019 का पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया जो
ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक हैं। अभी आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्गा टोकार्चुक को भी याद रखना है, लेकिन पीटर हैंडके को जरूर याद रखोगे। पीटर को भाषा की नवीनतम प्रयोगों के लिए पुरस्कार मिलेगा, जबकि लेखिका के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने वाली ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का साहित्य नोबेल दिया जाएगा। दोनों को एक साथ मिला है 18 और 19 का, ठीक है। शांति की बात करें भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शांति का देखोगे, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं जिनको ये मिला है शांति का पुरस्कार। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रु इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष सुलझाने के लिए दिया जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखोगे अर्थशास्त्र, लास्ट अर्थशास्त्र में देखोगे 3 लोगों को मिला है भाई। अर्थशास्त्र में 3 लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं अभिजीत बैनर्जी, देखो ये वाले तो हैं अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, इंडियन है, और इनकी पत्नी है एस्टर डफलो। कौन है? एस्टर डफलो। तो एक तो हो गए अभिजीत बैनर्जी, ये हो गई एस्टर डफलो, और ये पहले वाले जो हैं ये हैं माइकल क्रेमर। कौन है? माइकल क्रेमर, ठीक है। अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को ये पुरस्कार मिला है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोगों के उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ तक का जितना मैंने आपको समझाया है। तो आगे इसमें थोड़ा बहुत और लिखा है कि अभिजीत बैनर्जी फिलहाल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1981 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BSc, 1983 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की, और वह अपनी पत्नी डफलो अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन, सॉरी जो भी है इसमें लिखा हुआ वो छोड़ दो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि नोबेल पुरस्कार से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले मैंने आपको भारत रत्न पढ़ाए थे, आज मैंने नोबेल पुरस्कार की एक बनाई है। इसी तरीके से स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन है मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। मैं वैसी भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मैं आपको वैसी भी वीडियो बनाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या उसकी हिस्ट्री की सारी वीडियोज़ दूंगा। तो दोस्तों चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय। शेयर ज़रूर करना वीडियो को।